वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट करते हो तो आप मोस्टली उसके अंदर किन किन चीज़ों का यूज़ करते हो। जब कोई भी व्यक्ति पासवर्ड क्रिएट करता है अपना किसी भी अकाउंट का, तो वो मोस्टली उसके अंदर अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, अपने पार्टनर का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, अपने बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और निक नेम, इन चीज़ों का, जैसे अपने पार्टनर का निक नेम, खुद का निक नेम, बच्चे का निक नेम, और अगर घर में कोई पेट है उसका नाम, या वो किस डेट को घर में आया था उसकी वो डेट, या कोई स्पेशल करेक्टर, मोस्टली इन चीज़ों का यूज़ करता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जो इन चीज़ों का यूज़ करके एक प्रोफेशनल और बेस्ट वर्ड लिस्ट क्रिएट करके देता है। वर्ड लिस्ट का आपको पता ही होगा। वर्ड लिस्ट एक ऐसी टीएक्सटी फाइल होती है। जब भी हम कोई ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं तो उसके अंदर हमें एक वर्ड लिस्ट की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर बहुत सारे कॉमन पासवर्ड्स होते हैं। बहुत ही लाखों पासवर्ड होते हैं जो कि हमें, जो हमारा टारगेट है उसके पासवर्ड को क्रैक करने में हेल्प करता है। आज हम एक बेस्ट वर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे एक टूल की हेल्प से, जिसका नाम है कप, जिसे हम बोलते हैं कॉमन यूजर पासवर्ड्स प्रोफाइलर। ये एक पाइथन लैंग्वेज पे बना हुआ ओपन सोर्स टूल है। इसे प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हम इसके प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, जूम कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम टूल को इंस्टॉल करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, sudo apt install cup, अब एंटर करेंगे। अब अपना पासवर्ड देंगे और एंटर करेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो अब बात करते हैं हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए सिंपली हम टाइप करेंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे sudo, टूल का नाम। हम नॉर्मली बिना sudo के यूज़ कर सकते हैं इसका, अगर आप चाहो तो sudo यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद -h, इससे हमें पता लगेगा कि हमारा जो ये टूल है प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर हो चुका है तो हमें ये ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, इसके अंदर ये ऑप्शन दिखाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन का यूज़ होता है वर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए, जैसे -i, ये हमें एक इंटरेक्टिव मोड करता है। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे जो टारगेट है उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके पार्टनर का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और इनके निक नेम, और अगर घर में कोई पेट है तो उसका नाम। और अगर आपको पता है कि ये इंसान किसी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा लाइक करता है, जैसे क्रिकेट को, तो हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर जो उसे पसंद हो, या किसी प्लेस का नाम, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो आप उन चीज़ों का भी यूज कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और फिर हमें एक बेस्ट वर्ड लिस्ट क्रिएट करके देगा ये। उसके बाद अगला ऑप्शन है -w। ये काम क्या करता है, अगर हमारे पास पहले से ही कोई वर्ड लिस्ट पड़ी है और हम उसको थोड़ा और इन्हेंस करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये -w उस वर्ड लिस्ट को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देगा, जिससे हम पासवर्ड इजीली क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है -l। इसकी हेल्प से हम एक बहुत ही बड़ी वर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ पासवर्ड होंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है -a। -a हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें यूजर्स नेम होते हैं और पासवर्ड होते हैं जो लोग मोस्टली यूज करते हैं, जो डिफॉल्ट होते हैं, जैसे एडमिन पासवर्ड, ऐसी
पासवर्ड और यूजर नेम की वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करेगा हमें ये। जो इसके पास डाटाबेस है उसका यूज करेगा ये। उसके बाद ऑप्शन आता है -v। -v की हेल्प से हम वर्जन चेक कर सकते हैं कि जो हमने टूल यूज कर रहे हैं हम, वो उसके अंदर कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, कौन सा वर्जन चल रहा है। उसके बाद ऑप्शन आता है -q। ये क्विट करने के लिए है, जब हम टूल यूज कर रहे होंगे, अगर हमें टूल से बाहर जाना है तो हम -q का यूज करेंगे, तो हम टूल से बाहर आ जाएंगे। तो ऑप्शन है, अब हम चलिए हम इसका प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे वर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। अब यूज करने के लिए हम ऑप्शन यूज करेंगे -i, जो इंटरेक्टिव मोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। टूल का नाम -i और एंटर। अब देखिए टूल शुरू हो गया। अब ये हमसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये नाम पूछ रहा है। अब इसके अंदर मैं नाम दूंगा और एंटर करूंगा। उसके बाद ये सरनेम पूछ रहा है, सरनेम क्या है, सरनेम डालेंगे, एंटर। अभी निक नेम पूछ रहा है, तो निक नेम में हम कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी टारगेट का हो। अगर आपको पता हो तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं पता हो तो आप प्रेस एंटर करेंगे तो ये नेक्स्ट आ जाएगा, जो इसको क्वेश्चन करना होगा। तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपको फिल करनी ही करनी है, तो आप कुछ ऑप्शन छोड़ भी सकते हो। अभी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ जो फॉर्मेट दे रहा है, इसी फॉर्मेट में हमने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, बिना कोई भी स्पेस के दिए। जैसे सबसे पहले हमें डे डालना है, तो हम डालेंगे 2 मंथ, उसके बाद 6 और ईयर। जैसे अभी 2024 डाल देते हैं और एंटर। ये हमें सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, ये कोई वो नहीं है कि सच में कि यही डेट हो, क्योंकि आपको पता है कि ये डेट तो अभी जस्ट ही गई है। अब अगर उसका कोई पार्टनर है, वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, तो उसका वो नाम डाल सकता है यहाँ पे। अब हम इसको एंटर करेंगे। जो पार्टनर है उसका निक नेम डालना है और उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब अगर जो टारगेट है वो शादीशुदा है या मैरिड है, तो उसके बच्चे का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे हम। जैसे नाम ले लेते हैं सोनी, एंटर। अगर उसका कोई निक नेम है तो वो डाल सकते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं उसकी, जैसे 2009, एंटर। कुछ गलत कर दिया शायद, सॉरी, ये 0 एक्स्ट्रा लगी। 02/06/2009, एंटर। अब अगर घर में कोई पेट है, कैट है, डॉग है या कोई भी और पेट है जो कि वो रखना पसंद करता है, अगर उसका कोई नाम रख रखा है, मोस्टली नाम रखते ही हैं, तो उसका नाम रख देंगे, जैसे रखते हैं टॉमी, एंटर। अब अगर वो जो बंदा है, टारगेट है, वो किसी कंपनी में काम करता है, तो उस कंपनी का नाम दे सकते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोई पासवर्ड जनरेट करता है तो वो अपनी कंपनी का नाम भी डाल सकता है उसके अंदर। तो डालते हैं ABC कंपनी, एंटर। अब ये हमसे पूछ रहा है कि विक्टिम के बारे में अगर हमें कोई वर्ड पता है या चीज़ें पता है, जैसे उसको कुछ पसंद है, जैसे क्रिकेट पसंद है, कोई कंट्री पसंद है, कोई फूड पसंद है, तो हम यहाँ पे वो चीज़ें डाल सकते हैं। तो हम यहाँ करेंगे यस, प्लीज एंटर दी वर्ड। अब जब यहाँ पे जो हमें, अब जो विक्टिम को चीज़ें पसंद है उन चीज़ों को डालेंगे, जैसे आइसक्रीम,
उसके बाद क्रिकेट, ऐसे कुछ भी चीज़ डाल सकते हो यहाँ पे। किसी का मोबाइल नंबर हो वो भी डाल सकते हो, कोई प्लेस हो वो भी डाल सकते हो। जस्ट उसके बाद करेंगे एंटर। डू यू वांट टू ऐड स्पेसिफिक केयर्स एट द एंड ऑफ वर्ड्स? यस। डू यू वांट टू ऐड सम रैंडम नंबर एट द एंड ऑफ द वर्ड? यस। अब देखो, मैंने ये 2-3 ऑप्शन यस किए हैं, आप इनको नो भी कर सकते हो। अब ये ऑप्शन होता है, डू यू वांट टू ऐड स्पेशल चेयर्स एट द एंड ऑफ द वर्ड? कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करना चाहते हो आप, जैसे एट द रेट, हैज, डॉलर का सिंबल का, इन तरह के अगर आप ऑप्शन यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे यस किया मैंने। अब अगला क्वेश्चन क्या था जो मैंने यस किया था, डू यू वांट टू ऐड सम रैंडम नंबर एट द एंड ऑफ वर्ड? जैसे कोई भी वर्ड ये क्रिएट करेगा, जैसे सोनू नाम लिया, उसके अंदर कोई रैंडम नंबर ऐड करना हो, जैसे 1 2 3 6 7 8, ऐसे अगर कोई ऐड करवाना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे और एंटर करेंगे। अभी पूछ रहे लेट मोड। लेट मोड क्या होता है, आप देख रहे हो लेट लिखा है और इसके अंदर आगे नंबर लिखे सी इक्वल में, तो ये क्या करेगा, जैसे कोई नाम लेते हैं जैसे मोहित, तो ये क्या करेगा, जो मोहित है मतलब वर्ड है, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा जो कि पॉसिबल होगा। जैसे एम का तो वो एम रखेगा, ओ का वो क्या करेगा 0 कर देगा। जैसे यहाँ पे क्या कर रखा है, ई का इसने क्या कर रखा है 3 बना रखा है, और एल का 1 कर रखा है, ई का 7 कर रखा है। तो इस तरह से वो लेट मोड का यूज करता है। तो इसको यस करेंगे और एंटर करेंगे। अब देखो इसने हम एक, जो हमने फर्स्ट जो टारगेट का नाम था उसके नेम से हमें एक वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करी है sono.txt, और इसके अंदर कितने 28,240 वर्ड यानी कि पासवर्ड जनरेट किए इसने। तो चलिए इसको अब ओपन करके देखते हैं। ये देखिए sono.txt के नाम से वर्ड लिस्ट आ गई है, इसको ओपन करते हैं। सुन सकते हैं आप इस तरह से। देख सकते हैं आप, ये लास्ट में पूछ रहा था कि अगर कोई रैंडम नंबर यूज करना है तो इसे 97 यूज किया रैंडम नंबर में। वर्मा क्या था उसका, वर्मा उसका सरनेम था। टोनी क्या था, टोनी उसके बच्चे का नाम था। देख सकते हैं आप। तो इसने, और एक क्वेश्चन उसने पूछा स्पेशल कैरेक्टर्स का, तो उसने क्या किया, सरनेम यूज किया, उसके बाद उसके बच्चे का नाम किया, और एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया। और देख सकते हैं आप, इस तरह से पासवर्ड जनरेट करता है। जिस तरह की हम इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे टारगेट के बारे में, या उससे रिलेटेड जितने भी पासवर्ड हो सकते हैं उनको क्रिएट कर सकता है, और ये पावरफुल वर्ड लिस्ट जनरेट कर सकता है। देख सकते हैं आप कितने पासवर्ड है इसके अंदर। और मोस्टली जो भी व्यक्ति होता है वो अपने पासवर्ड ऐसे ही यूज करता है। अगर आप भी अपना पासवर्ड को जनरेट करते हो तो आप भी क्या करते हो, मोस्टली अपना नाम डालोगे, एट द रेट डालोगे, कोई नंबर डालोगे 1 2 3, अपने फैमिली मेम्बर का किसी का नाम, या आप जिसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसका नाम डालोगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालोगे। ऐसे ही होता है। तो ये उन सभी को कंबाइन करके एक पावरफुल वर्ड लिस्ट जनरेट करके देता है, जो कि किसी भी हैकर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पासवर्ड क्रैक करने के लिए। तो इस तरह से हम एक पावरफुल वर्ड लिस्ट जनरेट कर सकते हैं।